हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएम स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें बोर्ड की परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम आपको इतने सारे पॉइंट बताएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है वो कैसे बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। पहले नंबर पे है बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। दूसरा है अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर क्या करोगे। तीसरा है अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कैसे लिखना है। चौथा है आप कॉपी में क्या लिखोगे, जब पढ़े ही नहीं हो तो क्या लिखोगे। पाँचवें नंबर पर है आपको कैसे लिखना चाहिए। आपको आज हम इन सब के बारे में पूरा डिटेल देंगे कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो पूरी जानकारी वीडियो में देखें, 95% मार्क्स पक्का आएगा। इसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, तभी आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला पेन लेकर जाएं। आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो हमें पता ही है कि काला पेन लेकर जाना है OMR शीट पे भरने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ग्रीन स्केच ले लेते हैं या रेड ले लेते हैं। एक तो आपको पहले से ही नहीं आ रहा है, दूसरा आप अगर ग्रीन और रेड पेन से अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, फिर तो नंबर कटेगा ही ना। इसलिए ध्यान देना है कि आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है। ठीक है, काला और नीला पेन लेकर जाना है। उसके साथ ही आप बैंगनी कलर का और भूरा कलर का और नीले कलर का स्केच आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा आपको ग्रीन और रेड पेन से नहीं लिखना है बोर्ड की परीक्षा में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, और पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, उसके लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको करना है। दूसरे नंबर पर है रूल नंबर 2, फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही पार्ट उसमें पेज में काट पीट कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो पहले पेज पे आपको काट पीट नहीं करना है। आपको राइटिंग जितना अच्छा आपको हो सके उतना अच्छा राइटिंग बनाना है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि बोर्ड की परीक्षा में राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि उन लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका एक एक शब्द पढ़ेंगे। वो आपका देखेंगे कि पेज में काट पीट नहीं हुआ है, राइटिंग अगर अच्छी है तो कंफर्म है नंबर मिलेगा ही, चाहे कुछ भी लिखा रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो, उस प्रश्न से रिलेटेड ही आपको उत्तर देना है। ठीक, अभी हम आगे आपको बताते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं है तो लिखोगे क्या। तो आप वीडियो में बने रहिए और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही ज़रूर पढ़ें। ये ना कि मतलब जल्दबाजी में पढ़ो, एक बार इत्मीनान से ठीक से उसको पढ़ लो आखिर ये कह क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो उसका उत्तर भी गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले तो उसको सही सही ही पढ़ना है। अगर सही सही पढ़ोगे तो उसका उत्तर भी सही लिखोगे। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी लिखो, उस प्रश्न से रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है उसको लिखो, लेकिन गाना, गाली, कसम ये सब नहीं लिखना है। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, वो क्या करते हैं, गाना ही लिख देते हैं, गाली, कसम ये सब लिख डालते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। रूल नंबर 4 है सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आपको नहीं आ रहा है तब आप कैसे दोगे, कुछ भी लिखो, गलत सही जो आ रहा कुछ भी लिखो, लेकिन प्रश्न का जवाब देना ही है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। मान लो कोई भी उत्तर अगर 6 नंबर का है, अगर आप पूरा छोड़ दे रहे हो तो एक भी उत्तर नहीं मिलेगा, शून्य हो जाएगा।
लेकिन अगर 6 नंबर का है, आप थोड़ा ही आधा ही लिखते हो तो 2 नंबर या फिर 3 नंबर तो मिलेंगे ही ना। अगर इसी तरह सारे प्रश्न में किए, सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही किए, तभी तो पास मार्किंग आप पा सकते हो। लेकिन अगर आप लिख ही नहीं रहे हो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न हल करके आने हैं। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं आता तो आधा तो ज़रूर लिखें। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी लिखा है तो एग्जामिनर इतना तो रखेगा कि हाँ ये बच्चा पास हो जाए, इतना तो नंबर दे ही देगा। ठीक है, नहीं है। बस आप ध्यान देना कि जो भी लिख रहे हैं हेडिंग वगैरह सही से आपको डालना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। किस पे? स्टेप मार्किंग पर। जैसे आपको कुछ लिखना है तो वो देखेगा कि हाँ बच्चा अगर 2 लाइन लिखा है तो स्टेप मार्किंग का मतलब एक लाइन में लिखे हो, 2 लाइन में, 3, 4, 5 कितनी लाइन में आप लिखे हैं इसको भी तो देखेगा। उसके पास वक्त थोड़ी ना है उसको पढ़ेगा, ये देखेगा कि हाँ कॉपी भरी है। इतना ध्यान देना है कि कॉपी तो भर के ही आना है, छोड़ना नहीं है, एक भी पेज नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करें, उसको हम रूल नंबर 5 में देखेंगे फिर हमको क्या करना है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अगर कोई 6 नंबर का है तो ये ना कहो कि हाँ हम 4-5 लाइन में लिख दिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। उसको कम से कम 3 पेज में तो कम से कम ही लिखो। अगर कोई प्रश्न है जो 2 नंबर का है, अगर आप उसको 5 पेज में लिख रहे हो तो क्या पूरा कितना नंबर मिलेगा? 2 ही नंबर का है तो 2 ही मिलेगा ना। तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि पक्का ये गलत लिखा है। इसलिए जो जितने नंबर का हो उसी हिसाब से आपको लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो आधे पेज में लिखो, या फिर 4-5 लाइन में आ रहा तो उसमें लिखो। 6 नंबर का है 3-4 पेज भर दो। जो भी प्रश्न जितने नंबर का है उस हिसाब से हमको लिखना है। ये नहीं है कि कम नंबर का है हम पूरी कॉपी ही भर दें, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। 2 से ज़्यादा एग्जामिनर थोड़ी ना देगा नंबर। तो जैसे नंबर है वैसे ही आपको लिखना है। अगला रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में लिखा है अब आपको कैसे लिखना है हम देखने वाले हैं। हम लिखेंगे कैसे? मान लो कोई प्रश्न आ गया है तो हम क्या करेंगे, हमको नहीं आ रहा है, करेंगे क्या? हम उसमें से कोई कीवर्ड पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? कीवर्ड। कुछ ना कुछ तो उस प्रश्न के उस प्रश्न में कोई तो ऐसा शब्द होगा जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है। अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो उसको लिख डालिएगा, उसी टॉपिक के ऊपर ही लिख डालिएगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और एक चीज़ है, कीवर्ड पकड़िएगा, उसके बाद मेन पॉइंट जो आपको लगे कि हाँ इस प्रश्न के उत्तर में ये मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर अगर कॉपी चेक कर रहा है तो उसका दिमाग पूरे पेज पे सिर्फ वहीं जाए। बस ऐसा आपको कॉपी लिखना है। मेन पॉइंट आपको ज़रूर हाईलाइट करना है, क्योंकि जो आप बना के लिखे हैं उस पे उनका नज़र ना जाए। इससे बचने के लिए हमको मेन पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा। मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे आपको कुछ आप लिखे हैं ये मेन पॉइंट है तो हमको क्या करना है, इसको स्केच से ही अंडरलाइन कर देना है। बस इतना ही करना है। आपको हम जितना रूल बताए हैं आप इस पे अगर ध्यान दे दिए तो समझ जाइए कि आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है।